केमिस्ट्री क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझे थे, जबकि इस सेकंड वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होने वाले शब्द और उनका अर्थ समझेंगे। पहली टर्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए बहुत अधिक यूज़ होती है वह है संकर आयन। अंग्रेजी में इसको कॉम्प्लेक्स आयन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी जा सकती है: संकर लवण को जल में घोलने पर प्राप्त संयुक्त आयन को संकर आयन कहते हैं। जैसे आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं K4FeCN6, जब हम इसको जल में घोल देते हैं 4K आयन और FeCN6 आयन हमको मिलते हैं। ये FeCN6 आयन, इनको हम संकर आयन कहते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6 Cl3, जब हम इसको जल में घोल देते हैं तो CONH3 का होल 6 आयन और Cl आयन मिलते हैं। यहाँ पर CONH3 का होल 6 आयन को हम संकर आयन कहते हैं। संकर आयन को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने नीचे एक डेफिनेशन और लिख रखी है। संकर आयन में केंद्रीय धात्विक परमाणु सेंट्रल मेटल एटम CMA तथा लिगैंड जुड़े होते हैं। संकर आयन को स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक जनरल फार्मूला लिख रखा है Ml+-N, जहाँ M सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धात्विक परमाणु है, L लिगैंड है। अभी ये लिगैंड क्या होते हैं और केंद्रीय धात्विक परमाणु सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, इनकी हम आगे स्टडी करेंगे। सेकंड टर्म सामने आप ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन तीन प्रकार के होते हैं: कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन वह कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे यहाँ पर CONH3 का होल 6, इस पर पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे होंगे, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन वह कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं FeCN का होल 6, इस पर -4 चार्ज हैं, तो ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स आयन है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स आयन वह कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, जैसे NiCO का होल 4, इस पर आप कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव किसी प्रकार का भी चार्ज नहीं देख रहे हैं। PTNH3 का होल 2 Cl2, इस पर भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। NiDMG का होल 2, इस पर भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। कॉम्प्लेक्स आयन एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। जब हम IUPAC समझेंगे तो हम इस कॉम्प्लेक्स आयन के बेस पर ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के IUPAC नेम देते हैं। नेक्स्ट टर्म इज सेंट्रल मेटल एटम, इसको शॉर्ट फॉर्म में CMA कहते हैं, केंद्रीय धात्विक परमाणु। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उपस्थित धातु परमाणु मेटल एटम को सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धात्विक परमाणु कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम सदैव डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। सेंट्रल मेटल एटम का डी ब्लॉक एलिमेंट होने का कारण ये है कि इसमें रिक्त d ऑर्बिटल्स होते हैं। इन रिक्त d ऑर्बिटल्स में लिगैंड्स अपने असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, जिन्हें कि अंग्रेजी में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में जोड़ देता है। तो यहाँ पर हमने तीसरी टर्म सेंट्रल मेटल एटम को समझा। सेंट्रल मेटल एटम सदैव डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रिक्त डी कक्षक होते हैं, जिसमें लिगैंड अपने असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में जोड़ देता है। आइए असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट करते हैं। सामने आप NH3 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, N और H के बीच। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन युग्म को बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जबकि आप नाइट्रोजन पर दो इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे जो किसी भी परमाणु के साथ शेयर नहीं हो रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्त डी कक्षक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में जुड़ जाते हैं। यहाँ सेंट्रल मेटल एटम को स्पष्ट करने के लिए सामने ग्रीन बोर्ड पर आप दो एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज K2CD CN का होल 4। हेयर CD इज ए डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट इज सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंड एग्जाम्पल इज CONH3 का होल 6 Cl3। हेयर CO इज डी ब्लॉक एलिमेंट, इसको कोबाल्ट कहते हैं। इसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं। यहाँ पर CO सेंट्रल मेटल एटम के रूप में पार्टिसिपेट
कर रही है। फोर्थ टर्म को समझते हैं। फोर्थ टर्म इज लिगैंड। इनको हम कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप्स भी कहते हैं। इनकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी जा सकती है, वह उदासीन या आवेशित परमाणु या परमाणु समूह जो अपने असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म, जिनको हम लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को सेंट्रल मेटल एटम को दान दे देता है, लिगैंड कहलाते हैं। आगे जब हम लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन समझेंगे तो ये डेफिनेशन और स्पष्ट हो जाएगी। तब तक के लिए आप इसको ऐसा ही अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू ल्यूइस कॉन्सेप्ट, ऑल द लिगैंड्स एक्ट एज ए लुईस बेस वाइल CMA एक्ट एज ए लुईस एसिड। आप जानते हैं लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो परमाणु या परमाणु समूह अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान में दे देते हैं वह लुईस क्षार कहलाते हैं, और वह परमाणु या परमाणु समूह जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान में ले लेते हैं वह लुईस अम्ल कहलाते हैं। फिफ्थ टर्म इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। कोऑर्डिनेशन नंबर को CN से हम डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम से जितने लिगैंड्स जुड़े रहते हैं उनकी संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। जैसे यहाँ पर K4FeCN6 में सेंट्रल मेटल एटम Fe, इससे CN ये लिगैंड जुड़ा हुआ है, इसकी संख्या 6 है, तो हम कह सकते हैं हेयर इज द 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इन एग्जाम्पल NiCO4, यहाँ Ni सेंट्रल मेटल एटम है, CO लिगैंड है, इनकी संख्या 4 है, तो हम कह सकते हैं हेयर इज द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। तो मोनोडेंटेड लिगैंड्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या लिगैंड्स की संख्या के बराबर होती है, जबकि बाइडेंटेड लिगैंड्स के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या लिगैंड्स की संख्या को डबल करके हम प्राप्त कर लेते हैं। आगे जब हम लिगैंड्स का क्लासिफिकेशन समझेंगे तो वहाँ पर ये टर्म मोनोडेंटेड लिगैंड, बाइडेंटेड लिगैंड, ट्राइडेंटेड लिगैंड, ये सब टर्म वहाँ पर आएंगी और आप वहाँ पर इसको स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप इतना ही ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए लिगैंड्स की संख्या को कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर एंड आयनिक स्पेयर। इसको हम बिना डेफिनेशन के सीधे एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सामने आप एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे, CuNH3 का होल 5Cl Cl2। जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व कर देते हैं, जल में घोल देते हैं, तो ये इस प्रकार से आयनित होता है CuNH3 का होल 5Cl प्लस 2 चार्ज प्लस 2Cl आयन। यहाँ पर आप सामने एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड को हमने रखा हुआ है। तो बड़ी ब्रैकेट को जिसमें कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड्स होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहते हैं, और इसके बाहर जो कुछ भी होता है इसको हम आयनिक स्पेयर कहते हैं। सामने वाले एग्जाम्पल में CuNH3 का होल 5Cl ये बड़ी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसको हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर कहेंगे, और इसके बाहर Cl आयन रखा हुआ है, इसको हम आयोनिक स्पेयर बोलेंगे। ये एक बहुत इजी टर्म है, आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट टर्म इज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है। सामने आप ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे, हमने लिगैंड्स को 2 प्रकार से क्लासिफाई किया है, मोनोडेंटेड लिगैंड एंड पॉलीडेंटेड लिगैंड। सामने आप इनको ग्रीन बोर्ड पर देख करके समझ भी रहे होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ligands are classified as follow: monodentate ligand, polydentate ligand। यहाँ पर जो लिगैंड जितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उनकी संख्या के आधार पर उनको यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। वह लिगैंड जो केवल एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम मोनोडेंटेड लिगैंड कहते हैं, और वह लिगैंड जो कि एक से अधिक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उनको हम पॉलीडेंटेड लिगैंड कहते हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य IUPAC समझने का है, जो हम 3rd वीडियो में समझेंगे, लेकिन IUPAC समझने का जो बेस है वो यहाँ पर ही क्लियर होता है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे। लिगैंड्स कौन कौन से होते हैं, उनको किन किन नामों से हम शो करते हैं, ये आप अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे।
आइए मोनोडेंटेड लिगैंड को समझते हैं। सामने आप मोनोडेंटेड लिगैंड की डेफिनेशन देख रहे होंगे। वह लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम को एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मोनोडेंटेड लिगैंड कहलाते हैं। ऐसे लिगैंड जो सेंट्रल मेटल एटम को केवल एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उनको हम मोनोडेंटेड लिगैंड कहलाते हैं। मोनोडेंटेड लिगैंड दो प्रकार से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। सामने आप देख रहे होंगे न्यूट्रल लिगैंड जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, एनायनिक लिगैंड, ये वह मोनोडेंटेड लिगैंड होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सामने कुछ न्यूट्रल लिगैंड्स के नाम लिखे हुए हैं, आप उनको अपनी कॉपी में ऐसे ही लिख लेंगे। जब आप IUPAC समझेंगे तो उनका नाम वहाँ पर यूज़ करना होगा। C2H5 का होल थ्राइज N, इसको ट्राई एथाइल अमीन कहते हैं। NH2NH2 हाइड्राजीन, CH3NH2 मिथाइल अमीन, C2H5N प्रिडीन, O2 ऑक्सीजन, N2 डाइनाइट्रोजन, CO ये एक इम्पोर्टेंट लिगैंड है, इसका नाम कार्बोनाइल है। H2O ये भी एक इम्पोर्टेंट लिगैंड है, इसको एक्वा या एक्वास कहते हैं। NO नाइट्रोसाइल, NH3 ये भी एक इम्पोर्टेंट लिगैंड है, इसका नाम अमीन है। उम्मीद करता हूँ आपने ये सब लिगैंड्स और उनके नाम अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। सामने आप कुछ एनायनिक मोनोडेंटेड लिगैंड्स लिखे देख रहे होंगे। इनको समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि इन एनायनिक लिगैंड्स के ऊपर जितना चार्ज है वही इनकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी। यदि किसी एनायनिक लिगैंड के ऊपर माइनस का 1 चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी। इसी प्रकार यदि किसी एनायनिक मोनोडेंटेड लिगैंड के ऊपर माइनस का 2 चार्ज है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी। आप इन मोनोडेंटेड लिगैंड्स को अपनी कॉपी में अवश्य लिखें, क्योंकि जब आप IUPAC करेंगे तो इनकी आवश्यकता होगी। इनके नाम इस प्रकार हैं। F इसको फ्लोरो कहते हैं, Cl आयन क्लोरो, Br आयन ब्रोमो, I आयन आयोडो, CH3COO आयन माइनस का 1 आवेश है एसीटेटो, NH2 माइनस का 1 आवेश एमीडो, NH माइनस के 2 आवेश इमीडो, N माइनस के 3 आवेश नाइट्राइडो, O माइनस के 2 आवेश ऑक्सो, OH माइनस का 1 आवेश, ये एक महत्वपूर्ण लिगैंड है, इसका नाम हाइड्रोक्सो, HS माइनस का 1 आवेश हाइड्रोजो, S माइनस के 2 आवेश सल्फाइटो, Cn माइनस का 1 आवेश, ये एक महत्वपूर्ण मोनोडेंटेड लिगैंड है साइनो, Nc माइनस का 1 आवेश आइसोसाइनो, N3 माइनस का 1 आवेश एजाइडो, NO2 माइनस का 1 आवेश नाइट्रो, NO3 माइनस का 1 आवेश नाइट्रेटो। आप इनको अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आप इन लिगैंड्स के नाम अपनी कॉपी में अवश्य लिखें। नेक्स्ट टर्म इज बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड लिगैंड वह लिगैंड होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम को अपने अलग अलग एटम से 2 लॉन पेयर डोनेट करते हैं, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं बाइडेंटेड लिगैंड वह लिगैंड होते हैं जो अपने 2 अलग अलग एटम के लॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। सामने आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज EN। द फुल फॉर्म ऑफ EN इज एथाइलिन डाइअमीन। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं NH2CH2CH2 NH2। इसमें ये वाला जो नाइट्रोजन और ये वाला जो नाइट्रोजन है ये अपने लॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देंगे। हमने यहाँ पे लिख रखा है डोनर एटम इज एंड N। सेकंड वन इज OX। इसको ऑक्सीलेटेटो कहते हैं। इसका फॉर्मूला COO आयन, सिंगल बॉन्ड COO आयन। यहाँ पर ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर को डोनेट कर देगा। ये 2 ऑक्सीजन एटम हैं जो अपने लॉन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देंगे। हेयर इज O एंड O इज डोनर एटम। थर्ड एग्जाम्पल इज DMG आयन। इसको डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप यहाँ पे सामने देख रहे होंगे
डोनर एटम के रूप में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है, इनके पास लोन पेयर हैं। अपने लोन पेयर ये सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देंगे। हमने यहाँ पे लिख रखा है डोनर एटम इज O एंड N। आप इन बाइडेंटेड लिगेंड्स को अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल इज कार्बोनेटो, CO3 इसका फॉर्मूला है, माइनस के 2 चार्ज होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। ये जो ऑक्सीजन एटम है ये अपने लोन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देंगे। हेयर इज द डोनर एटम इज O एंड O। फिफ्थ एग्जाम्पल इज नाइट्रेटो, NO3 इसका फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर आप सामने देख रहे होंगे। हेयर इज ऑक्सीजन एटम आर द डोनर एटम्स। ये अपने लोन पेयर को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सल्फेटो। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो हम कह सकते हैं O एंड O आर द डोनर एटम्स। नेक्स्ट टर्म इज ट्राइडेंटेड लिगैंड। ट्राइडेंटेड लिगैंड की डेफिनेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे। यह लिगैंड अपने 3 एटम से सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे देता है। उसका एग्जाम्पल भी आप सामने देख रहे होंगे, डाई इथाइलिन ट्राईअमीन। इसको शॉर्ट फॉर्म में डाईईन कहते हैं। डाईईन के फॉर्मूले से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 3 एटम अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देंगे। नेक्स्ट टर्म इज टेट्राडेंटेड लिगैंड। टेट्राडेंटेड लिगैंड वह लिगैंड्स होते हैं जिनके 4 एटम सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर डोनेट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल ट्राईईन का है। ट्राईईन के स्ट्रक्चर से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि नाइट्रोजन के 4 एटम जिन पर कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर देंगे। नेक्स्ट टर्म इज पेंटाडेंटेड लिगैंड। जैसा आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा होगा, पेंटा का मतलब होता है 5। इस लिगैंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 5 एटम्स होते हैं। सामने आप इसका एग्जाम्पल देख रहे होंगे, EDTA, इथाइलिन, डाईअमीन, ट्राई एसीटेटो। EDTA एक पेंटाडेंटेड लिगैंड है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना रखा है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले एटम्स को मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर रखी है। ये वाला ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन और ये दोनों ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज हेक्साडेंटेड लिगैंड। ये लिगैंड अपने 6 एटम्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करता है। सामने आप इसका एग्जाम्पल देख रहे होंगे। इसको भी EDTA कहते हैं। इथाइलिन, डाईअमीन, टेट्राएसीटेटो। 6 एटम्स अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट करते हैं। उन 6 एटम्स की यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर रखी है, आप उसको देख सकते। नेक्स्ट टर्म इज ब्रिज लिगैंड। जब कोई एक लिगैंड 2 या 2 से अधिक सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाता है तो वह ब्रिज लिगैंड की भांति कार्य करता है। ब्रिज का अर्थ आप समझ रहे होंगे। ब्रिज का अर्थ होता है 2 को जोड़ने वाला। तो यहाँ पर एक लिगैंड जब 2 सेंट्रल मेटल एटम को जोड़ता है तो उसे ब्रिज लिगैंड कहते हैं। ऐसे लिगैंड्स का IUPAC नाम देते समय उनके नाम के आगे म्यू अक्षर लगा देते हैं। यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे, NH3 का होल 4 CO, OH OH CO, NH3 का होल 4। यहाँ पर OH ब्रिज लिगैंड के समान कार्य करता है। जब हम इसका नाम देंगे तो इसका नाम देते समय इसके नाम के आगे म्यू अक्षर लगा देंगे, जैसे आप सामने एग्जाम्पल में देख रहे होंगे। ऑक्टा अमीन, क्योंकि इसके अंदर 8 NH3 है इसलिए हमने ऑक्टा अमीन लगा दिया। म्यू डाई हाइड्रोक्सो, म्यू इसलिए लगाया क्योंकि ये OH यहाँ पर ब्रिज लिगैंड के समान कार्य कर रहा है। डाई कोबाल्ट, 2 कोबाल्ट हैं इसलिए हमने डाई कोबाल्ट लगा दिया। 3rd इसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। और सल्फेट, इस प्रकार इसका नाम ऑक्टा अमीन म्यू डाई हाइड्रोक्सो डाई कोबाल्ट 3rd सल्फेट हुआ। नेक्स्ट टर्म इज एम्बिडिएंट लिगैंड। ऐसे लिगैंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम होते हैं परंतु स्ट्रक्चर फॉर्मूले भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे लिगैंड एम्बिडिएंट लिगैंड कहलाते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम से भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ जाते हैं।
एम्बिडिएंट लिगैंड लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। आइसोमेरिज्म हम आगे जा कर के पढ़ेंगे क्या होती है। आप सामने एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको स्पष्ट कर सकते हैं। NO2 आयन ये दो प्रकार से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाता है, और जबकि यहाँ पर ये नाइट्रोजन एटम जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है वह सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर NO2 आयन दो प्रकार से, जब NO2 आयन सेंट्रल मेटल एटम से नाइट्रोजन से जुड़ता है तो उसको नाइट्रो कहते हैं, और जब NO2 आयन सेंट्रल मेटल एटम से ऑक्सीजन से जुड़ता है तो उसे नाइट्राइटो कहते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडिएंट लिगैंड इज SCN आयन। SCN आयन इस प्रकार दो रूपों में रहता है। सल्फर पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। जब SCN आयन सल्फर के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है तो उसको थायोसाइनेटो कहते हैं, और जब SCN आयन नाइट्रोजन के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है तो उसे आइसोथायोसाइनेटो कहते हैं। सामने आप एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट रूप से समझ रहे होंगे। द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडिएंट लिगैंड इज CN आयन। ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है। CN दो प्रकार का स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाता है। यहाँ पर C पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि यहाँ पर N पर नेगेटिव चार्ज है। जब CN सेंट्रल मेटल एटम से C के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है तो उसको साइनो कहते हैं, और जब CN N के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ जाता है तो उसे आइसोसाइनो कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज कीलेटिंग लिगैंड्स। इसको कीलेट्स भी कहते हैं। ये एक बाइडेंटिट या पॉलीडेंटिट लिगैंड होता है। ये अपने लॉन पेयर को इस प्रकार सेंट्रल मेटल एटम को दान में देता है कि एक 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड रिंग बन जाती है, तो उनको हम कीलेटिंग लिगैंड्स कहते हैं। कीलेटिंग लिगैंड्स का एग्जाम्पल आप सामने देख रहे होंगे। CuEn का होल ट्वाइस प्लस 2 आवेश, यहाँ पर En इथाइलिन डाइअमीन इस प्रकार Cu को अपने लॉन पे डोनेट करता है कि 5 मेंबर्ड क्लोज रिंग बन जाती है। सामने आप एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, यहाँ पर एक के 5 मेंबर्ड क्लोज रिंग बन रही है। 5 मेंबर्ड को समझते हैं, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये 5 मेंबर्ड क्लोज रिंग बन जाती है। तो कीलेटिंग लिगैंड्स वह लिगैंड्स होते हैं जो इस प्रकार से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ जाते हैं कि एक 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड क्लोज रिंग बनती है, तो उसको हम कीलेटिंग लिगैंड्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो का नाम हमने टर्मोलॉजी रखा है। जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वहाँ पर हम IUPAC को समझेंगे, लेकिन उस IUPAC को समझने के लिए इस वीडियो की आपको भली भांति स्टडी करनी है। जितने भी लिगैंड्स हैं उनके नाम और उनकी नेचर ये आपको ध्यान रखना है, आपको इनको याद करना है, आपको इनको अपनी कॉपी में लिखना है। थर्ड वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के IUPAC को समझेंगे।